आज मैं श्री गुसाई जी के बैठक जी जो मोहन बड़ौदिया में विराजते हैं वहाँ आया हूँ। तो यहाँ आने के लिए मैं इंदौर में मैंने मुकाम रखा है और इंदौर से सुबह मैंने अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे की बस रेलवे स्टेशन के पास सरवटा बस स्टैंड से मैंने बस ली, जो बस मुझे सारंगपुर अंदाज से 9:30 बजे मुझे उतारी और वहाँ से दूसरी बस सामने ही खड़ी रहती है, जो यहाँ सारंगपुर से 15 किलोमीटर दूर ये मोहन बड़ौदिया गांव है, वहाँ की बस मिल जाती है। और वहाँ आपको जहाँ उतारेगी वहाँ से थोड़ा सा अंदाज से आधे किलोमीटर जितना पैदल चलना है और फिर यहाँ मोहन बड़ौदिया जहाँ श्री गुसाई जी विराजते हैं वहाँ हम आ सकते हैं। बहुत ही अति रमणीय स्थल है और यहाँ माऊजी पटेल के भाव से श्री गुसाई जी विराजते हैं, उनके भाव रूप मनोरथ स्वरूप यहाँ विराजते हैं। तो बहुत रमणीय स्थल है और यहाँ आप आएंगे तो आपको थोड़ी क्षण के लिए ऐसा ही महसूस होगा कि हम ब्रज में चंद सरोवर आए हैं, इतना रमणीय अद्भुत स्थल है। यहाँ पर श्री गुसाई जी के बैठक जी है, भीतर श्री गुसाई जी विराजते हैं और बहुत रमणीय स्थल है। यहाँ पर मुखिया बाबा भी है, 7 किलोमीटर दूर से आते हैं डेली मुखिया बाबा 7 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके यहाँ श्री गुसाई जी की सेवा के लिए पधारते हैं और बहुत सुंदर सेवा का क्रम हमें करवाते हैं। यदि हम जारी चरण स्पर्श के लिए अप्रस करते हैं तो अप्रस की भी सुंदर व्यवस्था है और मुखिया जी बहुत सुंदर हमें सब चरण स्पर्श का और जारी भरने का लाभ देते हैं। और जो स्थली है बहुत बड़ी है, आप देख सकते हैं। निजी खेती है उनकी 17 बीघा। अच्छा, और यहाँ पे 500 वर्ष प्राचीन पीपल का वृक्ष है माऊजी पटेल के समय का, जहाँ श्री गुसाई जी जब पधारे तब यहीं विराजे थे। तो ये वृक्ष भी यहाँ पे विद्यमान है। तो ये वो वृक्ष है वाले काका जी के माथे विराजे, बच्चू बाबा ने प्रकट किया था। यहाँ के बारे में विशेष जानकारी यहाँ के वैष्णव है नंद किशोर जी, वो हमें देंगे। जय श्री कृष्ण सभी वैष्णव को। ये कि अपने यहाँ पे गुप्त बैठक जी है और भाव भावना से विराजते हैं। माऊजी बिरजू के बड़े सुंदर भाव थे। प्रति वर्ष गिरिराज जी में आप जाते थे, उस समय कुछ साधन थे नहीं, तो जो भी साधन थे गाड़ा घोड़ा पूरा लाव लश्कर और सभी वैष्णव जन को मालवा के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, यूपी के सबको ब्रज में अपने निजी खर्चे से ले जाते थे। वहाँ जाके 1 महीना मतलब अपने गोकुल में आप 15 दिन रहते थे। 15 दिन वहाँ पे उत्सव सामग्री सब करते थे, गुसाई जी के लाल लड़ाते थे। तो 15 दिन जतिपुरा में आप आते थे। इस प्रकार से 1 महीना प्रति वर्ष उनका नियम था। जैसे प्रति वर्ष जाते जाते जब एंड में वृद्धावस्था आ गई तो गुसाई जी ने आपश्री ने उनको मना किया कि अब आप इस समय मत आया करो, आपसे नहीं बन पाएगी। बोले जयराज हम आपके दर्शन बिना कैसे रहेंगे। तो फिर उन्होंने उस समय एक कदम की टहनी दी आपके कि ये जहाँ पे हरी हो जाएगी मैं आपको वहाँ पे नित्य दर्शन दूंगा। तो आप ये उनकी खेती बाड़ी है यहाँ पे, आप उस समय फिर यहाँ पे आए, यहाँ से फिर लघु संज्ञा के लिए कहीं गए जंगल वगैरह, तो वो जो टहनी यहीं पर रख दी इस जगह पे जो अपन आपको बताया अभी। तो वापस जब आके देखे तो वो टहनी हरी हो गई। तो कुछ समय तक तो वो टहनी हरी रही, उसकी जगह फिर ये पीपल जी का वृक्ष उसी समय से हुआ यहाँ पे। तो आप ऐसे सुंदर रूप से भक्त के आधीन आप है, भक्त के आधीन ही आप देखो यहाँ विराज रहे। और भक्त के कारण ही आप मारवाड़ में जो अपने भक्त क्या नाम था उनका, अजब कुंवर भाई के भाव से ही आप वहाँ मारवाड़ में विराजे। और ये माऊजी बिरजू के भाव जो थे उन्हीं के भाव से आप यहाँ पधारे। और वैष्णवजन अपने जो घर पे आज ठाकुर जी विराज रहे तो अपने भाव के कारण ही तो आप विराज रहे। मतलब ऐसी कुंज निकुंज आप छोड़ के वल्लभ परिवार के, जब वल्लभ के यहाँ सुख मिलता है वो सुख आप छोड़ के एक वैष्णव के घर, एक वैष्णव के जो मनोरथ लीला में जो कछु भय नहीं भय पाए होंगे वो मनोरथ पूर्ण करने के लिए अपने घर में विराज रहे। आज अपने घर में क्या अनुकूलता है आप श्री को पधराने की, पर फिर भी आप राजी, आप जैसे रखो, छोटा सा आलिया रखो या कुछ भी रखो, प्रभु को जैसे लाल लड़ा। तो प्रभु तो भाव के भूखे हैं। तो कृपानाथ अपने माथे जो विराज रहे अपने सर्व कुछ ठाकुर जी है और वही सब कुछ अपना कर रहे हैं। तो अपना अत्यंत भाव, इसीलिए जो सारस्वत कल्प की जो लीला थी गोलोक धाम की, वही लीला अष्टयाम की सेवा अपने माथे आप श्री ने पधरा दी। कितनी कृपा करी आप श्री ने कि गोलोक धाम में तो अपने को एक ही सेवा मिल पाती है,
तो वहाँ के जो मनोरथ भय है, तो महाप्रभु जी और ठाकुर जी ने इतनी कृपा करी कि आप अष्टयाम ही लाल लड़ा। वाह। फिर अपन दूध घर तक क्यों मतलब लिमिटेड रहे, दूध घर अनसकड़ी क्यों पहुँचा। ठाकुर जी ने इतनी कृपा करी। और वैष्णव अपना जो जन्म हुआ है और अपने जो कंठी ब्रह्म संबंध हुई, ये सेवा के लिए ही है। बराबर। कृष्ण सेवा सदाकार है, आज हाँ। की आज्ञा भी है। तो अपना तो यहाँ पे दर्शन का क्या समय है? दर्शन मंगला जी अपने 10 बजे होते हैं और 11 बजे श्रृंगार जी होते हैं और 12 बजे राजभोग होते हैं। मतलब एक पहर की सेवा है, अष्टयाम की नहीं है, क्योंकि आप श्री के अंशकड़ी विराजे है, अंशकड़ी आती है, राजभोग का क्रम है, अष्टयाम का शयन का क्रम। तो कितने बजे तक वैष्णव आएंगे तो झारी चरण स्पर्श का लाभ हो पाएगा? 12 बजे तक हो जाए। 12:30 के बाद शयन हो जाते हैं। हाँ, बराबर। तो पहले से सूचना मिल जाए तो फिर भले ही। अच्छा, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ पे नंबर भी रख रहा हूँ मुखिया बाबा का और ये बैठक जी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है बैठक जी का, और यहाँ आसपास आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ खेती ही खेती है यहाँ पे चारों ओर। और यहाँ पे ये जो मेरे पीछे हैं ये कूप है यहाँ जल का, यहीं से जल भरा जाता है सेवा सामग्री के लिए। बहुत ही अति रमणीय स्थल है। आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से आपको घर जाने का मन नहीं करेगा, इतना अद्भुत रमणीय स्थल है ये। तो आप ज़रूर से पधारिए और यहाँ का समय का ज़रूर से ध्यान रखिए कि आपको यहाँ लेट में लेट 11:30 बजे तक आ जाना है तो आप झारी चरण स्पर्श कर पाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे शयन हो जाते हैं। फिर यहीं से ही हमें फिर से बस सारंगपुर के लिए मिल जाती है और सारंगपुर से इंदौर हम जा सकते हैं। और यदि आपके साथ अधिक वैष्णव हो तो इंदौर से आप गाड़ी में भी आ सकते हैं। उज्जैन के 100 किलोमीटर और यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे उज्जैन भी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह इंदौर से यहाँ आए और यहाँ झारी चरण स्पर्श का लाभ ले लें और फिर यहाँ से इंदौर जा सकते हैं। तो इंदौर के लिए भी, उज्जैन के लिए भी बस आपको यहाँ सारंगपुर से मिल जाएगी। तो यहाँ से सारंगपुर बस स्टेशन हम पहुँचेंगे, वहाँ से उज्जैन की भी बस मिलती है और इंदौर की भी मिल सकती है। तो एक ही दिन में आप दोनों बैठक जी का भी लाभ ले सकते हैं और रात को पुनः आप इंदौर रिटर्न हो सकते हैं।